नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं और नारी। गाज़ियाबाद दिल्ली एनसीआर में आता है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग कॉलेजेस काफ़ी हैं यहाँ पर, प्राइवेट हैं अधिकतर। वही कॉलेज जहाँ आईआईटी और एनआईटी के सपने देखने वाले आकर फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश की पढ़ाई हो जाए तो नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाए तो लाइफ थोड़ी सी सेट हो जाएगी। इनको पढ़ाने वाले भी सोचते हैं कि नौकरी में अगर अच्छा परफॉर्म किया तो शायद चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। सुष्मिता मिश्रा ने भी यही सोचा था जब इस साल जनवरी में संस्कार कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी की शुरुआत की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर इस साल के अंत में इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कहा गया कि जो लोग भी मैटरनिटी लीव लेना चाहते हैं वो मैनेजमेंट को एडवांस में बता दें ताकि लीव मैनेज हो सके। सुष्मिता ने बता दिया कि अप्रैल 2019 में उन्हें मैटरनिटी लीव चाहिए होगी। संस्कार कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च कॉलेज संस्कार एजुकेशनल ग्रुप के तहत आता है। पहले इस ग्रुप का नाम श्री गणपति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। इसके बाद सुष्मिता ने जो बताया वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वो कहती हैं, जब मैंने बताया कि मुझे अप्रैल में मैटरनिटी लीव चाहिए होगी तब इन लोगों ने मुझ पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मुझे बार बार कहा गया कि मैं खुद रिज़ाइन कर दूं। अभी विंटर वेकेशन चल रही हैं। मैंने कहा मार्च तक मैं पढ़ा सकती हूँ, उसके बाद नहीं पढ़ा पाऊँगी, उसके बाद मुझे लीव चाहिए होगी। उन लोगों ने कहा कि आप सेमेस्टर के बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हैं। मैंने कहा कि मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। उन्होंने कहा कि ऐसा वो नहीं करने देंगे। इसके बाद उन्होंने मुझे मेल भेजकर कह दिया कि मेरी सर्विसेज की अब उनको ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे नोटिस पीरियड भी नहीं दिया, सीधे आने से मना कर दिया। आगे बढ़ने से पहले जान लें कि मैटरनिटी लीव में प्रावधान क्या है, मतलब कितनी छुट्टी आपको मिल सकती है। जो मेल उनको भेजा गया वो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकती हैं। 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। इससे पहले जो 3 महीने की छुट्टी मिलती थी नई माँ को, वो अब 26 हफ्ते यानी 6.5 महीने की कर दी गई है। ये पेड होती है, यानी इसमें आपकी सैलरी बंद नहीं होती। इस मामले में जानकारी के लिए जब संस्कार कॉलेज ऑफ फार्मेसी से कांटेक्ट किया गया तो हमारी बात उनके मीडिया फेस देखने वाले मुन्ना मिश्रा से हुई। वो कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। मीडिया का काम उनको एडिशनल असाइनमेंट के तौर पर दिया गया है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। उनके मुताबिक हमने एम्प्लॉय को इसलिए रिलीव नहीं किया क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। हम उन्हें कंटिन्यू करना चाहते थे, भले ही वो प्रेग्नेंट हो या ना हो, लेकिन हमारी प्रायोरिटी स्टूडेंट्स हैं। हमें फीडबैक आया कि स्टूडेंट्स उनसे खुश नहीं हैं। हमने उन्हें रिज़ाइन करने के लिए इसलिए कहा ताकि उनको टर्मिनेट ना करना पड़े। इस तरह वो दूसरी नौकरी भी आराम से ढूंढ सकती थी। वो महिला हैं, संयोग से अभी प्रेग्नेंट भी हैं, इसलिए इसे भावनात्मक इशू बना रही हैं। जब मुन्ना मिश्रा से पूछा गया कि इस फीडबैक को लेकर कोई प्रूफ है कि आपने स्टूडेंट से पूछा इनके बारे में, तब मुन्ना मिश्रा ने कहा कि ऐसा कोई रिटन फीडबैक तो नहीं होता, बस पूछते रहते हैं स्टूडेंट से। उन्होंने कहा कि चूंकि वो प्रेग्नेंट हैं इसलिए सुष्मिता इस बात का फ़ायदा उठाना चाह रही हैं। हमने उनके स्टूडेंट से भी बात की, वो स्टूडेंट्स जिनको सुष्मिता ने पढ़ाया था। उन स्टूडेंट्स की पहचान छुपाने के लिए उनका नाम बदल दिया गया है। राहुल बताते हैं, सुष्मिता मैम समय से पहले सिलेबस ख़त्म करवा देना चाहती थी और बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। उनको लेकर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं थी। राहुल ने हमें बताया कि स्टूडेंट्स की लॉगिन आईडी होती है जिसे वेबसाइट पर वो अपने टीचर्स का फीडबैक दे सकते हैं। ये रिटन होता है। अस्मिता ने बताया, सुष्मिता मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती समझने में। वो बहुत फ्रेंडली और स्वीट भी हैं। देवलीना ने बताया, मैं अपने और अपने ग्रुप की लड़कियों के बारे में तो गारंटी से कह सकती हूँ कि हमारे लिए सुष्मिता मैम सही टीचर थी। हमने उनसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी और ने कंप्लेन की हो तो उसका कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। जब स्टूडेंट्स के फीडबैक के साथ दोबारा कॉलेज प्रशासन से बात की गई तो प्रोफेसर मुन्ना मिश्रा ने कहा, रिटन फीडबैक वाला पोर्टल तो अभी अभी नया नया आया है। इसके आने के बाद से तो एग्ज़ाम ही शुरू हो गए थे बच्चों के। हमारी तरफ से जो बात कहनी थी हमने कह दी। आप इसे कैसे लिखना चाहते हैं ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। इस खबर में आगे क्या होता है उसे लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सुष्मिता इस मामले में कानूनी सहायता लेने की सोच रही हैं। आपका क्या ख्याल है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।